क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? कहाँ जाते हैं हम? क्या कुछ बचता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध के समय में भी यह प्रश्न उतना ही ज्वलंत था जितना आज है। एक दिन एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या पुनर्जन्म होता है? बुद्ध मुस्कुराए। शांत स्वर में उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी दीपक देखा है जब वह बुझता है? भिक्षु ने सिर हिलाया। हाँ भगवान, कई बार। बुद्ध बोले, जब दीपक बुझता है तो क्या तुम बता सकते हो कि उसकी लौ कहाँ गई? भिक्षु चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, लौ कहीं गई नहीं, वह बस समाप्त हो गई, उस अवस्था में बदल गई जहां उसका कोई रूप नहीं। वह ऊर्जा के रूप में प्रकृति में विलीन हो गई। बुद्ध ये नहीं कहते कि मृत्यु पूर्ण अंत है, और वे ये भी नहीं कहते कि कोई स्थायी आत्मा आगे बढ़ती है। वह कहते हैं, ये शरीर, ये चेतना, ये मन सब क्षणभंगुर हैं। जैसे नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हम भी हर पल बदल रहे हैं। मृत्यु केवल एक अवस्था का परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे बीज मिट्टी में गिरकर पौधा बनता है, वैसे ही जीवन एक रूप छोड़कर दूसरे में प्रवाहित होता है। बुद्ध पुनर्जन्म को कर्मों के आधार पर समझाते हैं। वे कहते हैं, जिस तरह अग्नि की एक चिंगारी दूसरे लकड़ी को जलाती है, उसी तरह हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं आगे के जीवन की नींव बनती हैं। यानी जो हम सोचते हैं, करते हैं और अनुभव करते हैं, वही भविष्य को आकार देता है। मृत्यु कोई बिंदु नहीं है, वह एक अल्प विराम है। लेकिन बुद्ध की अंतिम शिक्षा यह नहीं है कि हम बार बार जन्म लें। उनका संदेश है मोक्ष, जहां न जन्म है न मृत्यु, जहां दुख, मोह, वासना समाप्त हो जाते हैं, जहां व्यक्ति शून्यता में विश्राम करता है, न कोई आकांक्षा, न कोई बंधन। जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है, शांत, मुक्त, वैसे ही निर्वाण, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का भय तभी है जब जीवन को नहीं समझा। यदि हम हर क्षण को जागरूकता, करुणा और प्रेम से जिए, तो मृत्यु कोई डरावना सत्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सूरज फिर से उगता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह चलती है। तो मित्रों, अब अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर झांकें। क्या आप तैयार हैं उस शांति को अपनाने के लिए जो मृत्यु के पार है? शायद वहीं बुद्ध की मुस्कान हमारी प्रतीक्षा कर रही है। जवाब जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। बुद्ध हमें मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना सिखाते हैं।